नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगा कि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरव्यू टिप्स। हम सभी इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं कि जहाँ हमें किसी न किसी कार्य के लिए इंटरव्यू देना ही पड़ता है। इनफैक्ट अगर मैं जॉब की नहीं भी बात करूं, प्री जॉब की बात करूं, जो लोग अभी भी स्टूडेंट हैं या स्कूल में जा रहे हैं उन्हें भी इंटरव्यू देना पड़ता है। रिटन की बात कर ले या फिर पीआई पर्सनल इंटरव्यू की बात कर ले, कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे देना पड़ता है। तो इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट इफ यू आर इन 50s ऑल्सो, इन 60s ऑल्सो, तो भी आपको नए जॉब के लिए या फिर किसी नए रोल को निभाने के लिए आपको इंटरव्यू देना ही पड़ता है। शादी के लिए जाते हैं, वहां पे इंटरव्यू आपको देना पड़ता है। तो देखिए, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया ना सेल्स पे आधारित है। आपको हर मोड़ पे सेल्स करना है, या तो आप अपने आप को बेचे, या तो किसी और को बेचे, या फिर दुनिया को बेच दो और पैसा कमा ले। लेकिन इन सब चीज को इनिशिएट करने के पहले आपको इंटरव्यू क्रैक करना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है दोस्तों कि हम हमेशा जब भी इंटरव्यू क्रैक करने की बात करते हैं तो हम सब्जेक्टिव नॉलेज पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, साइंटिस्ट का इंटरव्यू है, मुझे इंटरव्यू देना है कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, तो मैं पूरी साइंस की बुक पढ़ लेता हूं। कलेक्शन मैनेजर का रोल के इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूं तो पूरी किताब पढ़ लूंगा मैं बैंकिंग की। अपना पर्सपेक्टिव हम बनाने लगते हैं, हम अपने सीनियर से बात करने लगते हैं, हम अपने जूनियर से बात करने लगते हैं जिन्होंने अच्छा इंटरव्यू क्रैक किया है। हम हर किसी से बात करने लगते हैं, गूगल पे सर्च करने लगते हैं, जितने भी तौर तरीके हैं सब करने लगते हैं। लेकिन जो बेसिक फंडा है ना, उसको हम मिस कर रहे हैं। और जो मेरे हिसाब से बेसिक फंडा वो है कि हम इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। हमें इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से देखना होता है। आपको क्या लगता है, जहां 1000 लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, उन 1000 लोगों में से जो 2 लोगों का सिलेक्शन होता है वो क्या टॉप के होते हैं? उन्हें पता होता है कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। उन्हें A to Z पता होता है कि हाँ, क्या मैं बोलूंगा जिससे इंटरव्यू प्रभावित होकर वो मुझे रख लेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। तो फिर क्या होता है? जो मैं बताने जा रहा हूं, इट इज वन ऑफ द वे बोल सकते हैं। तो मेरी नजर में अगर हम इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव को पहचाने तो इंटरव्यू क्रैक करना थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। हम समझ पाएंगे कि हाँ, क्या तरीका है, क्या नहीं है। तो अभी जो मैं समझ रहा हूं, अगर मैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव की भी बात करूं कि वो एक्चुअली क्या देखते हैं किसी इंटरव्यूअर में, तो मैंने 3 पॉइंट निकाला है जो मैं समझता हूं कि इंटरव्यूअर हर इंटरव्यू में देखता है, एक्चुअली देखना चाहता है। पहला उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है स्किल। नंबर 1 स्किल, दूसरा होता है वैल्यू एडिशन, और तीसरा होता है एबिलिटी टू परफॉर्म। ये 3 चीज के मद्देनजर रखते हुए वो किसी भी इंटरव्यू को जांचते हैं, पहचानते हैं, या फिर एग्जामिन करते हैं कि भाई ये बंदा या बंदी मेरे इस रोल के लिए परफेक्ट है या नहीं। परफेक्ट छोड़ो, ये सस्टेनेबिलिटी ला पाएगा कि नहीं, ग्रोथ दे पाएगा कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन को। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मैंने बताया, पहला पॉइंट क्या है, स्किल, दूसरा वैल्यू एडिशन, एंड तीसरा एबिलिटी टू परफॉर्म। इसको इस तरह से समझते हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूं, बैंक का इंटरव्यू है, कलेक्शन मैनेजर का रोल है, मैं जाता हूं, इंटरव्यू मेरे सामने होता है। इंटरव्यू कई सारे सवाल पूछता है। अब जैसे मैंने पहला पॉइंट ऑफ व्यू बताया स्किल, तो जानना चाहेगा कि मुझे ये स्किल है भी कि नहीं, कि मैं बस कहीं से सुना और आ गया। मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा भी है कि नहीं, मुझे पता है कि नहीं कि एनपीए क्या है, एनपीए को कैसे रोकते हैं, एनपीए मैनेजमेंट क्या होता है, डेट सर्विस क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है। हम कस्टमर से बात करके उनको इजी वे ऑफ मेथड कैसे दे सकते हैं कि उनका लोन एनपीए भी ना हो और उनका ईएमआई भी टाइम पे टाइम जाता रहे। ये होता है। अगर मेरे पास स्किल अच्छी खासी है, मुझे ऑलमोस्ट एवरी टर्मिनोलॉजी की नॉलेज है, जो बैंक के इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं, किस तरीके का मानसिकता वो रखते हैं, किस टाइप का माहौल रखते हैं, अगर इन सब चीजों की परख है मेरे अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो लोग मुझे हायर करते हैं तो मैं 101% उनके लिए वैल्यू एडिशन हूं। मैं उनमें से नहीं काउंट होगा कि हमें खड़ा हो गया और मैं सोच रहा हूं कोई मुझे सिखाए, कोई मुझे ये बताए कि हाँ ये सारी चीजें हैं, इसको तुम इंप्लीमेंट कैसे करोगे। नहीं,
मैंने ये सब किया है, पढ़ा है, समझा है, मुझे पता है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। और जब मुझे इम्प्लीमेंटेशन पता है तो मेरा दूसरा पॉइंट कवर होता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इज अ बिग थिंग मैन, आई एम टेलिंग यू। हर चीज का मूल सार वैल्यू एडिशन ही है। वैल्यू एडिशन होगा तभी कोई आपको रखेगा। छोटी सी बात, अगर मैं किसी को टाइपिंग के लिए अपने पास रखता हूं और मैं दिन में 2 पन्ने टाइप कर पा रहा हूं, 2 पेज टाइप कर रहा हूं, और उसके रखने से अगर 4 पेज होने लगे या 10 पेज होने लगे तो ही मैं उसको रखूंगा। मुझे पता है ही नो हाउ टू टाइप एंड ऑल दैट, दिस इज अ काइंड ऑफ स्किल व्हिच ही पोजेस, बट आई शुड नो वेदर ही कैन प्रोवाइड सम वैल्यू एडिशन और नॉट। तो तब पता चलेगा जहां 2 पन्ने प्रिंट हो रहे हैं, 2 पन्ने टाइप किए जा रहे हैं, वो 10 करे दिन का, ये वैल्यू एडिशन होता है। वो 10 के बजाय 2 भी ना करे, 1 करे और मेरा आधा से ज्यादा समय उसको समझाने में ही लग जाए, तो मेरे लिए वैल्यू एडिशन किसी बात पे नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि मेरा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब तीसरा द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, एबिलिटी टू परफॉर्म। स्किल है लड़के के पास, वैल्यू एडिशन वो कर सकता है, क्योंकि अभी तक तो मैंने उसे नौकरी पर रखा नहीं है। लेकिन फिर जब बात आती है कि एबिलिटी टू परफॉर्म, वो परफॉर्म कर सकता है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल करना। अगर ये चीज इंटरव्यूअर ने जान लिया तो आप ये मान के चलिए कि वो रख ही लेगा। अगर उसे पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया तो 100% रखना है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये इसके अंदर एबिलिटी है कि नहीं? फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मैं बैठा हूँ, इंटरव्यू मुझसे पूछ रहा है कि आप कितने का पोर्टफोलियो देखते हैं। मैंने कहा सर 11 करोड़ का। टीम हैंडलिंग? हाँ सर, मैं एजेंसी के साथ कॉर्पोरेट करके टीम हैंडलिंग करता हूँ। ठीक है, आप एजेंसी ओनर को फोन लगाइए और हैंड्स फ्री पे रखिएगा। ये ना एबिलिटी देखने की प्रयास है। जो इंटरव्यूअर वो एबिलिटी देखना चाह रहा है कि भाई ये बात कर पा रहा है कि ये काम करा पा रहा है कि नहीं। बोल तो दिया मैंने कि हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसा, लेकिन एक्चुअली में मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये कैसे होगा? वो लोग चेक करते हैं। मैंने फोन लगाया एजेंसी को, मैंने 2-3 टर्मिनोलॉजी यूज की, मैंने उनसे बात की इस पेमेंट का क्या है, ऐसा क्या है। इत्तेफाक से उस वक्त एजेंसी उन्होंने ये भी बोल दिया कि सर 22 लाख का एक पॉस है और उसे सॉल्व करना है, अभी बताइए मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैंने बताया तरीका, और फिर मैंने तरीका बताया एजेंसी को, और उसी के बाद इंटरव्यूअर ने मुझे बोला कॉल को डिस्कनेक्ट करने को। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरे हिसाब से वो इंटरव्यू काफी अच्छा था। जो उनके 3 बेसिक या बेसिस पॉइंट थे, उन तीनों को मैंने कवर किया, जाने नहीं दिया। इंटरव्यू ठीक ठाक था। स्किल, वैल्यू एडिशन एंड एबिलिटी टू परफॉर्म, ये 3 चीजें बहुत मायने रखती है। आप कहीं भी जाए, किसी भी टाइप का इंटरव्यू हो, किसी भी टाइप के लोग से मिल रहे हैं, किसी भी टाइप की परिस्थितियां हो लाइफ में, ये 3 चीज 101% मायने रखती है। इनसे बड़ा कोई चीज नहीं है। यहाँ तक आप शादी के लिए भी जाते हैं तो यही 3 चीजें देखी जाती हैं कि लड़का उस लायक है कि नहीं कि कुछ कर पाए। अगर कोई लड़की का पिता अपने लड़की को किसी लड़के के हाथ में देता है तो कुछ तो देखेगा। जस्ट बिकॉज उसकी फैमिली बहुत बड़ी है उसके बेसिस पे तो नहीं हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इंटरव्यू में कि जस्ट बिकॉज वो हार्वर्ड से निकल के आया है तो उसका इंटरव्यू ना लें और हम ये कंसिडर करें कि वो हर चीज करेक्ट कर लेगी, एक गलत फहमी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी तीनों पॉइंट काफी अच्छे से समझ आई होगी, और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए, धन्यवाद।